हेलो, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ राधे रानी महारानी की कृपा सब पे बनी होगी और बनी रहे। यूनिवर्सल प्यार सब पे रहे। तो देखते हैं, जो भी है, जहाँ भी है, जैसे भी है, यूनिवर्स हर कोई को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। सॉल्यूशन दे, प्रॉब्लम से बाहर निकलने की शक्ति दे। पता नहीं क्यों कार्ड पकड़ते आज एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे। तो डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, ऑल एंजल, प्लीज गाइड करें कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो माइंड में पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है। वो अपने पर्सन के लिए करंट एनर्जी क्या चल रही है, क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। पर्सन के माइंड में करंट एनर्जी क्या है उनकी। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। और बताइए क्या क्या चल रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैं एकदम स्टक हो जा रही हूँ कभी कभी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और बताइए, और बताइए, और बताइए। अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो बहुत ज़्यादा है ये लोग। और बताइए उनके माइंड में क्या चल रहा है, जो भी मेरे व्यूवर्स के कंट्रोलिंग नेचर है उनका क्या चल रहा है। द एम्परर, एरीज एंड लियो हो सकते हैं। एंड स्ट्रेंथ बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? तो स्ट्रेंथ जुटा रहे होंगे, आना होगा तो आ जाएगा कार्ड फिर से। और बताइए क्या चल रहा है उनके माइंड में, और क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। उनकी करंट एनर्जी में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। एक और, एक और। तो जैसे मैंने बोली, सारे के सारे ज़ोडिएक साइन आ गए हैं। थोड़ा इसमें कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस जो है यहाँ है, लेकिन उसकी एनर्जी पकड़ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो पेंटिकल्स की है एंड शॉर्ट्स की है। शॉर्ट्स मतलब वो सोच में चल रहे हैं, वो सोच में चल रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जो महसूस करते थे, अब उसको क्या है ना, वो महसूस करने को दिमाग के अंदर उनका घुसता जा रहा है, घुसता जा रहा है, घुसता जा रहा है। आप जो है उनके दिमाग के अंदर घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो। कुछ भी काम कर रहे हैं तब भी आप उनके मतलब जहन में हो, दर्द में है, काम कर रहे हैं, कहीं भी बिजी हैं तो भी हैं। अब वो 5 ऑफ पेंटिकल के 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। जो वो उनका जो नुकसान हुआ है, जो उनका नुकसान हुआ है, जो वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो उनको लग रहा है कि एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन नहीं लेंगे तो वही उनकी ही एनर्जी ड्रेन में रहेगी। और इसीलिए वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी थी और 6 ऑफ सॉर्ड्स। जहाँ कहीं भी अगर वो आपको लग रहा है कि आप उनको निकल के जा रहे हो, आपका कोई व्यक्ति, चाहे आपका सिस्टर हो, मतलब अगर मेल है तो ब्रदर, फीमेल है तो सिस्टर, मतलब अगर मेल है तो मेल पर्सन ही कोई सपोर्ट कर रहा है और फीमेल है तो फीमेल पर्सन ही आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, जो आपको इस दर्द से बाहर निकलने में आपको मदद कर रहा है। जिस दर्द में आप थे, मदद किया है, ये उनको महसूस हो रहा है। और अब आपके अंदर वो चीज़ आ गई है, आपके अंदर वो कैपेसिटी आ गई है कि आप बहुत ज़्यादा पावर में आ चुके हो।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ मतलब एरिज लियो सेजिटेरियस, जिनके पास अगर ये लोग होंगे एनर्जी में तो काफ़ी पावर में आ गए हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है आप लोग सोलमेट हो या है ना काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के। तो उनको फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में जो भी डिसीजन लिया था ना, बहुत जल्दबाजी में उन्होंने डिसीजन लिया था। मतलब उनका गुस्सा, उनका एंगर जो था, मतलब इतना गुस्सा था उनको कि इतना आपके जो जो स्वभाव था, आपकी जो खूबसूरती थी, आपका जो भी मतलब जो आप हो, वो आपकी जो वाइब्स है ना, जो आपका जो एनर्जी है, उनको वो ना मैच नहीं करता है। आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप पूरे पॉजिटिव हो तो वो पूरे नेगेटिव है। नेगेटिव किस तरह से है? नेगेटिव उनकी थॉट हो सकती है, नेगेटिव उनका घमंड, प्राउड, ईगो। जस्ट अपोजिट आप होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, सब लविंग एंड केयरिंग पर्सन होंगे, बट वो उतना ईगोइस्टिक, उतना स्टबन, जिद्दी, गुस्सा, यंगर, जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, ऐसी एनर्जी उनकी होती थी। और जब आपने अपने पावर में अगर आप आए हो, दिखाए हो, तब वो क्या किए हैं? निकलना पसंद किए हैं और आपको बहुत ज़्यादा दर्द में दिए हैं। फिर आपने कुछ इनजस्टिस किए हैं, वो आपके साथ किसी और को भी आपको पता चला है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। आपने डिमांड की है कि भाई इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तुम और भी हो जो कहीं और भी तुम्हारा ध्यान है, मुझसे छोड़ के मेरे इक्वलाइजेशन में तुम किसी को कैसे खड़े कर सकते हो? आपने ये डिमांड की है, उन्होंने इक्वल रखना चाहा है आपको भी और उनको भी। तो आप बस वहाँ से कट लिए, निकल लिए, आप वहाँ से निकल लिए। अब ये चीज़ का उनको वो हो रहा है, फील आ रहा है कि अगर उस वक्त जल्दबाजी नहीं किए होते, जल्दबाजी में उन्होंने अगर अपने घमंड में, अहंकार में आकर उन्होंने अगर डिसीजन नहीं लिया होता, अपना पावर अगर उन्होंने नहीं दिखाया होता, तो आज रात रात भर उनको रोना नहीं पड़ता। उस समय में आप रात रात भर रोए हो, कभी भी आप परेशान हुए हो, अकेले रोए हो, अकेले चुप हुए हो, अकेले आंसू पोंछे हो, कोई भी आपके सपोर्ट सिस्टम में नहीं आया था। ये चीज़ उनको महसूस हो रहा है। और वो ये भी सोच रहे हैं कि आप अकेले रोते रोते, अकेले अपना आंसू पोंछते पोंछते आप इतने स्ट्रांग बन गए, इतने स्ट्रांग बन गए, इतने स्ट्रांग बन गए कि जो चीज़ आप सब में बांटा करते थे, आप फर्स्ट प्रायोरिटी, कभी भी आप अपने लिए अगर ख्याल नहीं रखते थे, तो आज फर्स्ट प्रायोरिटी आपने खुद को दे दिया है। उसके बाद कोई आता है तो इट्स ओके, और नहीं आता है तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि आए तो वेलकम और नहीं आए तो भीड़ कम, है ना? ऐसा आपने सोच लिया और इस एनर्जी में आप आ गए। पहले हर कोई को वेलकम करते रहते थे और इस तरह से परेशान रहते थे, एनर्जी स्टक। अब नहीं, अब लगता है नहीं आया तो अच्छा है, भीड़ भाड़ कम है, अकेले हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, हम किसी को क्यों बांटें, बेवजह का क्यों बांटें। आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है और आप अपने समय को, अपने टाइम को, अपने काम को पूरा पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। ये चीज़ उनको समझ में आ चुकी है और ये भी उनको पता था कि अगर आप दोनों आते हो तो आप उनसे कम नहीं हो, आप उनसे ज़्यादा हो, क्योंकि टू टू टाइम क्वीन आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अब पावर भी आपके अंदर है एंड अबेंडेंस भी आपके अंदर है, भर भर के आप अंदर हो। और किंग ऑफ वॉन्ड्स जो उनका ध्यान कभी आपके तरफ नहीं रहा है। जब उनका ध्यान आपके तरफ था, जब आपका ध्यान उनके तरफ था तो उनका ध्यान नहीं था। अब उनका ध्यान आपके तरफ आया है, जो कि बहुत टू लेट्स हो गया, ये ज़्यादा लेट हो गया। क्यों? बैलेंस बनाना, मैनिपुलेट करना, बेवकूफ़ बनाना। अब किंग है तो थोड़ा किंग वाली एनर्जी में थे, लेकिन आपने भी अपना पावर दिखा दिया, टू टू टाइम दिखा दिया आपने। और आप किसी के सपोर्ट से निकल चुके हो, जा चुके हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, पेन में भी हो। अब उनको अपना घमंड, अपना प्राउड, अपना ईगो, अपना अहंकार उनको दबता हुआ दिख रहा है, कुचलता हुआ दिख रहा है, परेशान हैं, ओनो पोनो कर रहे हैं। हेडेक उनको हो सकती है, रात रात भर नींद नहीं आ सकती है, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, उनको अपने प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी का अफसोस हो रहा है कि जो भी बनाया घमंड में आके बनाया, अहंकार में आके बनाया, जल्दबाजी में बनाया। कभी ये नहीं सोचा कि अगर ये चीज़ आप ये वन साइड सोच के बनाया कि ये जो होता है ना, ये नहला, ये दहला, ये गुल्लू बेगम बादशाह, यूं 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 यूं, कि भाई ये 5 कार्ड है, उन्होंने खाली पुलाव बना लिया कि ये होगा, ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। लेकिन खोला तो वैसा मैचिंग आया नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो चाहते थे, सोच के तो किया उन्होंने, लेकिन सामने वाले के पास उससे भी बड़ा था। तो अभी उनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ का एहसास हो रहा है कि यार मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। क्योंकि वन साइडेड उन्होंने देखा था कि जीत तो मेरी है, जीत तो 100% है, जीतूंगा तो मैं ही, मास्कुलिन एनर्जी है, तो जीतूंगा तो मैं ही। आपको दर्द में छोड़ दिए, बहुत रुलाएं, बहुत तड़पाएं,
और उन्होंने जल्दबाजी में मतलब एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद आप बहुत दर्द में रहे हो, आपने अपनों से धोखा खाई है। अपने ही थे आपके पर्सन जो आपके पूरे के पूरे खंजर आपके ऊपर उतार दिए थे, उनको याद हो रहा है। और उनको ये भी याद हो रहा है कि जब आप बोल रहे थे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तब वो बोलते थे नहीं मैं बैलेंस बना रहा हूँ, ये है वो है, तुम्हारी ऐसी है, तुम किसी को देखना नहीं चाहते हो, ऐसी है वैसे है, तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, मतलब इस तरह के मेरे को आ रहे हैं, वाइब्स आ रहे हैं कि आपको बहुत नीचे दिखाया था कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। आपने अभी उसी चीज़ को, सेम चीज़ को, पैटर्न को आपने कर दिया कि भाई हम भी अब हम भी इक्वल मतलब बैलेंस करेंगे, हम भी अगर किसी के साथ है तुम्हारे साथ ही पूरा फोकस नहीं रखेंगे, अब जो जैसा करेगा उसको वैसा देंगे, टिट फॉर टैट, है ना। तो एक हाथ में आपने फूल उठा लिया और एक हाथ में डंडे उठा लिए कि जो मेरे को फूल देगा उसको फूल देंगे और जो डंडा देगा उसको डंडा बरसाएंगे। तो अब उनकी जो घमंड है, अहंकार है, प्राउड है, एम्प्रर वाली, वो नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि अब पैसे से आप कैपेबल होंगे, पैसे आपके पास हैं, ठीक ठाक है। तो आज उनको प्यार याद आ रहा है, रोमांस याद आ रहा है, पार्टनरशिप याद आ रहा है, और बहुत परेशान हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप उनसे ज़्यादा निकले। और लास्ट में जब सोचते हैं कि आपके पास जाएंगे, सोच में है, उसको एनर्जी लेकर आ रहे हैं कि भाई हम पहल करेंगे, तो पहल कैसे करेंगे, आप तो उनसे ज़्यादा हुए पड़े हो। तो आ जाते हैं 5 ऑफ कप के एनर्जी में, क्योंकि उनको सर्व करने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचता। इसीलिए मैंने लास्ट में ये कार्ड ली थी, क्योंकि ये कार्ड मेरे को आ रहा था, बार बार आ रहा था कि ये कार्ड ये एनर्जी देना चाहती है 5 ऑफ कप्स की। तो पहले बहुत फ्री रहते थे, बहुत फ्री, आप चिखते रहो, चिल्लाते रहो, वो किसी और को टाइम देंगे, जिसके तिसके साथ आप पूरे कपड़े पहन के तैयार होके, वेल मेंटेन होके, ऐसा लगेगा जैसे किसी के साथ डेटिंग शेटिंग पे जा रहे हो। और जब आप पूछो कहाँ जा रहे हो, तो काम पे जा रहे हैं, इस पे जा रहे हैं, उस पे जा रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछो। मतलब इस तरह से था, बहुत ज़्यादा, मतलब एज का लिमिट नहीं, किसी भी एज के हो कोई भी कपड़ा पहन लेंगे, किसी भी तरह से तैयार हो जाएंगे, किसी भी तरह से, ताकि लोगों का अट्रैक्शन उनके ऊपर हो। अरे भाई अब तो उम्र हो गई, अब तो छोड़ दो, अब तो आप बहुत उसको उनको टोकते थे, अपने हिसाब से किया करो। और इस तरह का नेचर, फ्लर्टिंग वाली नेचर, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना, और जब देखो तो बस भागना, कटना। तो अब उनको वो सारी चीज़ें समझ में आ रहा है, वही सारी चीज़ें उनको बर्डन दे रही है, जो अब वही सारी चीज़ें उनका वापसी उनको लौटा रही है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस आपके ऊपर रखे थे, जहाँ तहाँ ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने रखे थे। आप लोग एक शहर में नहीं होंगे, दूर दूर शहर में होंगे। और देख लेती हूँ, अब बाइंड अप ही करेंगे इनको। तो आज एकदम नई शुरुआत चाह रहे हैं, एक नई फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, कहीं दूर होंगे, एक शहर में आप लोग नहीं रह रहे हैं। आपको कंट्रोल करने की नेचर थी, अभी भी कंट्रोल करने की नेचर उनको लग रहा है। और ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादातर उनको ये लग रहा है कि आप कंट्रोल हो जाओ, कैसे भी कंट्रोल हो जाओ, कैसे भी उनके हाथों में आ जाओ, कैसे भी उनकी कठपुतली बन जाओ, जैसे पहले थे, जैसे मैनिपुलेट करते थे, जैसे दिखाते थे। और जब आप हो, देखो फिर ये आ गया, जब आप वैसे नहीं होते हो तो बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और क्या होता है, कोई भी एक्शन लेने के मूड में वो नहीं होते, कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो सारे के सारे जोडिएक साइन ऑलमोस्ट आ चुके हैं, 12 के 12 जोडिएक साइन इसके अंदर आ चुके हैं। जो नहीं आए थे वो अब आ चुके हैं। तो जो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन शुरुआत करने की कैपेसिटी उनके अंदर नहीं है, ठहर से गए हैं। ठहर से क्यों गए हैं? क्योंकि आप निखर के आ रहे हो, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर किए बिना वो नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं। वो जो आप निकल गए हो, चले गए हो, निकल के आ गए हो, आपको निकलने पे मजबूर कर दिया, जाने पे मजबूर कर दिए, छोड़ दिए, तो आपको तमाम सवाल का जवाब चाहिए। और तमाम सवाल के जवाब से बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? क्योंकि पहले भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, पहले भी रिश्ते नाते अच्छे नहीं लगे हैं, मैरिज का लेबल लगाना नहीं चाहते थे, बच्चे का टैग लेना नहीं चाहते थे, मस्त मौला रहना चाहते थे, दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भाई देखो शादी भी की है, तो छुपा के रखना चाहते थे, जग जाहिर नहीं करना चाहते थे। बच्चे भी हुआ तो बच्चों के पार्टी शार्टी भी नहीं देंगे, सब छुपा के रखेंगे, दबा के रखेंगे, और जग जाहिर नहीं करेंगे कि भाई ऐसे दिखाएंगे कि हाँ भाई हम तो अभी बहुत, मतलब मेल हो या फीमेल हो, अभी तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैरिज नहीं हुआ है, इंगेज नहीं हुआ है, बच्चे नहीं हुए हैं। क्योंकि सब चीज़ों को छुपा के, क्योंकि उनकी एनर्जी जो थी फ्लर्टिंग वाली एनर्जी थी। दूसरों को पता चल जाएगा कि बंदा मैरिड है, बंदी मैरिड है, तो लोग उनके ऊपर कैसे आएंगे, कैसे झुकेंगे। तो सब चीज़ को छुपा के रखना, अपनी वाइफ को, हस्बैंड को, बच्चे को, जो भी छुपा के रखना, कि वो उसको उनको पोस्ट नहीं करना, उनको सामने लेके नहीं आना, फ्रीडम रहना, अकेले घूमना फिरना। जब भी उन पर किसी भी चीज़ का आप प्रेशर डालो, क्वेश्चन पूछो, तो चलो मैं थोड़ा सा मतलब बाहर जाते हैं, या 2-4 दिन के लिए निकल जाएंगे, या कहीं चले जाएंगे, या धमकी देंगे, या दूर खुद ही चले गए हैं, अपनों के पास चले गए हैं कि चलो हम चले जा रहे हैं। उसके बाद तुम रोओगे तो अपने आप कॉल करोगे या
भुलाओगे या बुलाओगे, लेकिन आपने वो करने के बजाय आपने उस दर्द को अपने काम में लगा दिया। जब काम में लगा दिया तो आउटकम बहुत अच्छा आ रहा है, आपको कहीं ना कहीं से अर्निंग हो रही है, पावर आ गई है, लोग आपको जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, समझने लगे हैं। तब अगर वो नई शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या घंटा करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई अब तो अब सर्व करने के कंडीशन में नहीं है। अब तो जो भी होगा अब आपको समझ में आ चुका है, सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है, अब हिडन कुछ भी नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो ये है उनकी करंट एनर्जी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो नई शुरुआत तो चाहते हैं बट पहल करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो तमाम चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कुछ इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला किया है कि उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती है। और जब हो नहीं सकती है तब आ जाते हैं कि भाई मैं कैसे शुरू करूं। तो क्या चाहेंगे कि आप शुरू करो, है ना। तो जब आप शुरू करो तो फिर क्या चाहेंगे, ऐसे तो शुरू करोगे नहीं। तब वही स्पेल वर्क, मैनिफेस्टेशन, ब्लाश ला, मतलब नीचे दिखाना, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो काम खराब करना, आपका मतलब आपका कैरियर ख़राब करना, आपका सब कुछ ख़राब करना, ताकि कुछ नहीं रहेगा तो आओगे। अरे जो जिसको नहीं आना है, कुछ नहीं रहेगा तब भी नहीं आएगा, ये लोग भूल जाते हैं। तो ये थी कि आप के पार्टनर पर्सन जो भी आपके माइंड में आपके लिए थॉट किया है, तो उनके लिए थॉट ये थी। तो थैंक यू। अपना आप लोग बहुत ख्याल रखें, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहें, कंटिन्यू करें। और जो भी मिला है उसके लिए यूनिवर्स को, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।